नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 7 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। माफ़ी चाहते हैं आज थोड़ा डिले हो गया, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे देखिए पीआईबी की यहाँ पे, तो देखिए इंडियन नेवी और यूएस नेवी साल्वेज एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सप्लोसिव एक्सरसाइज ये जो है ना 2005 से चल रही है, मतलब 2005 से हो रही है। तो आपको ये याद रखना है बिल्कुल, ये जो साल्वेज एक्सरसाइज है भैया कौन से देश के साथ में भारत करता है ये याद रखना है। यहाँ पे ऑर्डिनेंस की स्पेलिंग गलत नहीं है, एज इट इज मेंशन था पीआईबी में, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑलमोस्ट चर्चा में ये भी रहता है। तो देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत। कई बार देखिए पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं एसएससी या बैंकिंग में, उसमें डायरेक्ट ये भी पूछ लेते हैं कि एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये कौन से साल में बनता है, कौन से एक्ट से बनता है ना। और देखिए इसका जो चेयरपर्सन होता है उसको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके जो मेंबर होते हैं 5 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करते हैं। लेकिन सबसे खास बात ये है वो एलिजिबल नहीं होते री अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसके पास में एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है अपील्स को सुनने के लिए एज ए कोर्ट की तरह। और दूसरा देखिए ये जो ट्रिब्यूनल है शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बिल्कुल, और नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर अंडर सिविल प्रोसीजर 1908, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे डार्क पैटर्न। देखिए ये टर्म जो है द हिंदू में आज चर्चा में है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि डार्क पैटर्न वाज रिसेंटली इन न्यूज। तो ये किससे संबंधित है, क्या है डार्क पैटर्न, है ना। तो आपको थोड़ा सा याद में रखना है क्या कि भैया डार्क पैटर्न रेफर टू ए डिजाइन और यूजर इंटरफेस टेक्निक दैट इज इंटेंशनली क्राफ्टेड हो, मैनिपुलेट हो, है ना। बस इतना सा थोड़ा याद रख लेना। और एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए स्नीक इनटू बास्केट, ये इसको यूज किया जाता है ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट पे, ठीक है। डार्क पैटर्न चर्चा में है और इससे रिलेटेड एज इट इज ये लाइनों को याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ट्रीटी ऑन हाई सीज, ये भी ऑलमोस्ट चर्चा में बनी रहती है और इस बार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों? क्योंकि इस बार 19 जून 2023 को अप्रूवल मिल गया भैया इस ट्रीटी को, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। दूसरा देखिए अगर हम बात करें ना हाई सी के बारे में, 60% वर्ल्ड का ओशियन एरिया कवर करता है ये। दूसरा देखिए हाई सी कौन से एरिया को कहते हैं, देखिए एरिया बियॉन्ड ए कंट्रीज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्या है मतलब कि 200 न्यूटिकल माइल्स फ्रॉम कोस्ट लाइन, ठीक है, उस एरिया को फिर इसकी श्रेणी संज्ञा दे सकते हैं हम। उसके बाद में दूसरा देखिए एक मार्पोल कन्वेंशन 1973 का है, वो पोल्यूशन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट बाय शिप के द्वारा इससे संबंधित है। 1982 में यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी वाज अडॉप्टेड किया जाता है, बिल्कुल। और दूसरा देखिए हाई सी ट्रीटी विल बी इम्प्लीमेंटेड अंडर कौन सा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ठीक है गाइज। दूसरा देखिए ये जो है ना हाई सी ट्रीटी, इसको दूसरा मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन भी कहा जाता है ना, बीबीएनजी ट्रीटी। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए ये इंडस वाटर ट्रीटी, ये भी ऑलमोस्ट बहुत बार चर्चा में रहती है। तो देखिए अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भैया पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखिए कई बार तो डेट पूछ लेते हैं, है ना। राजस्थान सिविल सर्विस में एक बार तो यही पूछ लिया था कि इमरजेंसी कौन सी तारीख को लागू हुई थी, है ना, जून का कौन सा, कमेंट करके बता सकते हो, अदरवाइज हमने जून में वो भी डिस्कस करा था, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करें, सितंबर 1960 को बिल्कुल ये ट्रीटी साइन होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब देखिए किशन गंगा और रातल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कश्मीर में है, ये भी आपको याद में रखना है, ठीक है। और भैया 25 साल जो है इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्कुल इस आने वाले वीक में बिल्कुल होने वाले। तो देखिए आपको इंडिया और फ्रांस के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट डील हम लोग की है या करते हैं वो सब आपको पता होना चाहिए, जो भी एक्सरसाइज है ऑलमोस्ट, या फिर देखिए किसी दिन हम सेपरेट डिस्कस करेंगे इंडिया और फ्रांस रिलेशन को। इसी के साथ देखिए अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव है नो डाउट आप हमें कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।